अस्सलाम वालेकुम मैंगो पीपल, हाउ यू, व्हाट्स अप एंड वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग, ज़ारिब का व्लॉग। आज का व्लॉग काफ़ी अफसरदा होने वाला है। इस साइड खुशी वाला होने वाला है, उस साइड अफसरदा इसीलिए हो रहा हूँ क्योंकि आज जो है मेरी बेगम मुझे छोड़ के जा रही हैं और काफ़ी लंबे टाइम के लिए जा रही हैं और अब राज को साथ लेके जा रही हैं। तो इसमें इतनी खुश होने वाली तो बात नहीं होती कि जो इतना खुश होके जा रही हैं। इतने टाइम बाद अपने घर जा रही हूँ, मैं खुश भी ना हूँ। अब राज को ना लेके जाए ना, आप मैं आते हुए ले आऊँगा। जहाँ माँ जाती है बच्चा उसके साथ जाता है। भाई ये जो माँ जाती है उसके साथ बच्चा जाता है वो ठीक है, मैं कह रहा हूँ बच्चा बड़ा हो गया, बच्चा मेरे साथ खेलता है, उसको उसको कैसे कौन एंटरटेन रखेगा वहाँ पे? उसकी माँ हूँ, उसकी खाला, उसकी नानी, उसका नाना, इंशाल्लाह। मेरी तरह कैसे एंटरटेन करेंगी? मैं हूँ ना, मैं सब सीख के जा रही हूँ। आपकी सारी चीजें ऑब्जर्व की है मैंने। पक्की बात है। टेंशन नहीं लेनी है। रात में भी वो सोते हुए खेलता है मेरे साथ। वीडियो कॉल आप चलें साथ, इतनी आपको मोहब्बत, एक नंबर के झूठे मैंने बोला लाली अब चलें साथ। नहीं नहीं आप बस जाएं, आप बस जाएं, आप बस जाएं। तो अब हम फिर जा रहे हैं, नो वीडियो कॉल्स। खैर अब आज का दिन शुरू करते हैं भाई। पहले जो है जन्नाब ने कुछ सामान लेना है, वो कुछ शॉपिंग करनी है। शॉपिंग हमें नहीं करनी, इनको करनी है, तो इनकी शॉपिंग के लिए चलते हैं। उसके बाद आते हैं। मसला सारा ये कि महविश की टिकट करानी है। महविश की टिकट जो है ना भाई वो हुई नहीं है क्योंकि महविश को भेजने का सोच रहे हैं हम कि पैदल भेज दें इसको, महविश को पैदल भेज दिया जाए। मगर जो है महविश की टिकट भी अभी करानी है और महविश को भी रवाना करना ताकि महविश भी जितने टाइम जन्नाब अपने घर पे वो भी अपने घर पे सबसे मिल वगैरह करके आ जाए वापस इंशाल्लाह। चलो आज का व्लॉग करते हैं शुरू क्योंकि दिन होने वाला है मुश्किल और तिद्दू अब समझदार होके जाने वाला है। मैंने तिद्दू को बोल दिया अपनी मम्मा को तंग नहीं करना, मगर जिस तरीके से चौड़े में ये मुझसे बदतमीजी कर रही है तो मैं तिद्दू बोलूँ तिद्दू तिद्दू जानी वो वैसे भी छोड़ियो मत मम्मा को। अरे बोलना यार, ये पता नहीं बच्चों के अंदर कोई सेंसर होता है कि जैसे ही मोबाइल उठाओ कुछ रिकॉर्ड करने लगे हो तो बच्चे। यार अबराज को ज्यादा ही पता लग जाता है कि फोन आ गया और अबराज जो है वो बेटा अगर तंग सेंस किया करता है। सिद्धू तंग करना सही है? मोहम्मद अबराज अभी बेसिकली ना वो अपने ये वाले जो है ना इनके साथ मसरूफ है, इसमें जो है ना वो ये पील ऑफ हो जाते हैं जी। सही है मोहम्मद अबराज जानू। ओए सिद्धू बाय बाय। जन्नाब जो गाड़ी में कैसे आई हैं? मैं ऐसे क्यों? वो लेजर के बाद धूप नहीं लगनी चाहिए। वैसे तो मैंने सन ब्लॉक लगाया लेकिन स्टिल चलने वाली देर हो रही। खाने की खुशबू कहाँ से आ रही है? भूख लग रही है आपको? वो रात खाना रखा था ना गाड़ी में, उसकी खुशबू आ रही है। तो जी हुआ ऐसा है कि जन्नाब को जब शॉपिंग के लिए लेकर आ जाओ ना तो उसने कुछ सामान लेना था अपनी भांजी। आपकी भांजी हुई ना? आपकी भांजी हुई क्या हुई? हाँ भतीजी के लिए अपने सामान लेना आई थी, तो अबराज के लिए भी सामान ले लिया। अबराज के सामान लेने के साथ साथ भाई ने डिंकी भी ले ली। देख रहे हो? चलें यार लड़कियों को तो बड़ी अच्छी चीज़ है। लड़कियों का ये तो मसला है कि लड़कियों की चीज़ अच्छी मिलती है, हमारे बॉयज़ को वही देखता। जनाब को घर ड्रॉप कर दिया है और अभी महविश की टिकट करानी है। महविश की टिकट का मसला थोड़ा सा ये है कि भाई आज सेम डे की टिकट चाहिए। आई होप के मिल जाए। सो पहले निकालते हैं थोड़े से पैसे क्योंकि अभी तक हमारे स्टेशन पे ये वाला मसला है कि भाई वो ना ऑनलाइन ट्रांसफर्स लेते हैं ना वो डेबिट कार्ड स्वाइप करते हैं। वो बोलते हैं भाई कैश दो और कैश देने के बाद बोलते हैं जानी अगर खुले हैं तो खुले भी दे दो भाई। तो चलो चलते हैं, बस अल्लाह करे रश ना हो क्योंकि गर्मी इज़ नॉट हैविंग नरमी और बहुत ज़्यादा कड़क गर्मी है। तो प्लीज़ आप लोग भी स्टे हाइड्रेटेड। यार जो मैंने बात बोली ना वही हुई और टिकट तो हो गई, पैसे दिए और बोला 70 रुपये एक्स्ट्रा देने थे। मैंने 500 का नोट दे दिया। उन्होंने वही बोला कि आप जो है ना वो खुले ला दें। तो मैंने कहा आप मुझे टिकट दे दें, मैं एक मिनट गाड़ी से निकाल के ला देता हूँ। मतलब नहीं आप गाड़ी से निकाल के ले आए। मतलब मैं भाग रहा था, उनको लगा मैं 70 रुपये ले ये भाग जाऊँगा। खैर कोई मसले की बात नहीं, चेंज अपने पास है, अपन ला ली। सो जी बेगम की फरमाइश आई है कि भाई मुझे जो है ना वो नुमान पुलाव खाना है भाई। तो जो है ना वो उनको कॉल करेगा भाई खाना भेज दो क्योंकि वो बहुत दूर है। हम यहाँ शहर के इस कोने पे तो वो उस कोने पे। और फिर मतलब दिन की शुरुआत है तो कॉफ़ी के साथ की जाए तो आपका भाई आइस कैरेमल लाटे। यार आज ना मैं काफ़ी उदास हूँ क्योंकि मोबे से दोनों जा रहे हैं
और अबराज उस वक्त बहुत छोटा था, अब थोड़ा बड़ा हो गया है और मैं अबराज के साथ बहुत ज़्यादा खेलता हूँ। हालांकि उसको अपनी मम्मा का लाडला है, मगर मुझे जो है ना वो बहुत ज़्यादा, हम बहुत ज़्यादा मस्तियाँ करते हैं और अबराज। और ख़ास करके जो बेड टाइम होता है ना, यकीन मानो बेड टाइम उसको सुलाने से पहले, और वो जब बीच में उठता है ना एक दफ़ा, तो यकीन मानो मैं इतना खेलता हूँ मेरे साथ, फिर वो 15-20 मिनट खेलता फिर सो जाता है। मगर मैं कहता हूँ कि मेरी ज़िंदगी मुकम्मल दर्दनाक से है, मगर अबराज जो नींद में उठ के वो एक स्माइल देता है ना मुझे, मैं कहता हूँ कि वो उसके लिए मैं जाता हूँ कि वो मैं बयान नहीं कर सकता लफ्ज़ों में, वो इतनी खूबसूरत स्माइल देता है। और अब पता लगता है कि औलाद वाकई एक नेमत है। और अब ये लोग तकरीबन 17 डेज़ का इनका प्लान है, और अब देखो वापसी कब करते हैं, दिन कैसे गुजरते हैं। मैं अभी नहीं जा रहा हूँ क्योंकि काम हैं 2-3 वो भी निपटाने हैं। लेट्स सी हाउ इट गोज़। तो मगर ये फ़्लाइट छोटी है, 1.25 घंटे की होती है, तो इंशाल्लाह ताला ये लोग खैर से पहुँच भी जाएंगे और सब अच्छे से इंशाल्लाह ताला हो भी जाएगा। बट आई विल मिस देम बहुत बहुत ज़्यादा। घर एकदम लाइब्रेरी हो जाएगा। अभी अबराज की पैकिंग चल रही है। बेगम साहिबा जो हैं वो अब अपनी पैकिंग करने लगी हैं और पूरा रूम का हालत कुछ इस तरीके से। और अभी जरनाब ने बताया, मैं घर आया हूँ कि अबराज जो है वो फिर से आज गिर गया। यहाँ बैठे हुए थे अबराज साहब, इसको पकड़ने के लिए जा रहे थे, वो घुड़म करके गिर गया। पहली दफ़ा अबराज ने क्या किया, हक किया मुझे, मैंने उसको उठाया तो रोते रोते उसने ऐसे कर रहा था। अच्छा बाप है तो आपको रोते वक्त किया है ना, मेरे साथ खेलते कूदते मुझे हक करता है। मुझे सोते हुए भी हक करता है। सोता वो मेरे साथ है, खेलता मेरे साथ है, रात में मेरे साथ सोता है, वो आपके साथ खेलता है। जब उसको सोना होता है तो वो करवट लेता है मेरी तरफ और इधर मेरे हाथ रखता है। जी नहीं, वो फिर मेरे पास सोता है, वो मेरी तरफ मुँह करके सोता है, होशियारी नहीं। झूठे लारे, आप वो आपके साथ नहीं सोता, आप उसके साथ सोते हैं, ठीक है। इन दोनों बातों में फर्क है। Because he is my buddy। और लारे अबराज के ऊपर हो जाते हैं। आज मैंने सुबह अबराज बेचारा ऐसे हिटेगा ना, ऐसे कर रहा है। मैंने कहा इसको क्या हुआ, मैंने देखा तो लारे ने अपनी डांग अबराज के ऊपर रखी हुई है और बाजू भी अबराज के ऊपर रखा है, उसे हिला नहीं जा रहा बेचारे। भाई जितना भी वो तेरा लाडला क्यों ना हो, इन दी एंड वो बोलता है डाडा डाडा। मैं भी अपने अम्मी को अब्बू बोलती थी और अब्बू को अम्मी बोलती थी। ले रे वीडू, आवाज बोलती रे पब्लिक। समझ के आज मुझसे बात करें। एक दफा वीडियो कॉल नहीं करूंगी, एक झलक नहीं दिखाऊंगी अबराज की, बिल्कुल फ्री नहीं। अबराज की फाइनल पैकिंग इज नाउ डन एंड डस्टेड। अब बारी आती है हमारे घर के सबसे गंदे बच्चे की। और जल्दी पैक करो ये। और सोने अंडा छोला खिला दे। ओ सब बाबा, आपने मुझे कहा था यार जाने से पहले मेरे को मिक्स सब्जी खिलाएंगी यार। रात गई बाबा आपने तो बना के जाएंगी यार, प्लीज यार जरनाब, यार मैं जनाब आपको 1000 रुपये दे दूंगा जनाब, प्लीज यार जनाब जनाब मैं अभी आपको पिलाओ भी खिला रहा हूँ जनाब, प्लीज यार जनाब, मैं 1000 रुपये दूंगा। अल्लाह जैसे मैं 2 दिन खा लूंगा, मैं मतलब अभी रात में खा लूंगा, सुबह नाश्ते में खा लूंगा, दोपहर में खा लूंगा, प्लीज यार जनाब। सिद्धू तो जी हम जाने के लिए रवा दवा तैयार हैं। तिद्दू को मैंने गाड़ी में लॉक कर दिया है, बेटे साहब मेरे चिल कर रहे हैं और अम्मा इनकी आ रही 6:30 बज रहे हैं। टारगेट है कि 7 बजे तक एयरपोर्ट पहुंच जाए, क्योंकि 8:15 बजे की जरनाब की फ़्लाइट है, 8:10 की, तो टाइमली पहुंच जाए ताकि ये टाइमली चेक इन वगैरह कर लें और सुकून से जाके बैठ जाए, अल्लाह ताला इनको खैर से लेके जाए। और बस जल्दी जल्दी ये लोग आ जाए, जल्दी जल्दी अल्लाह ताला टाइम गुजारे ताकि मेरे दोनों लाडले जल्दी से मेरे पास वापस आ जाए। तो जी फाइनली वो टाइम आ गया, तब ये लोग जा रहे हैं, हम टाइम पर पहुँच गए हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और कुछ भी हो मुझे फ़ोन कर दिएगा। मेरा फ़ोन जनाब को मैंने दे दिया है, क्योंकि हम जनाब को फ़ोन अलाउ नहीं करते घर में। चलो जल्दी से जाओ और खैर से पहुँचो, खाना खा लेना, सारी पेमेंट्स मैंने कर दी हैं और बस सिद्धू को उठाएं और खैर से जाएं, पहुँच के मैसेज राब्ते में रहिएगा, ठीक है। संडे के दिन भी भाई ट्रैफिक जैम, एयरपोर्ट से हम टूवर्ड्स घर की तरफ जा रहे हैं, मगर बेहतरीन बल्कि बदतरीन ट्रैफिक हो रहा है। बड़े भारी दिल के साथ सिद्धू को और बेगम को अल्लाह हाफिज़ किया, और सिद्धू ने जाते हैं मुझे इतनी टाइट हगी दी हुई थी। अम्मा के पास जाना ज़रूरी है, फैमिली इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। खैर बड़े टाइम से गई थी, अच्छा है थोड़ा होकर आएँ, अपनी भतीजी से भी खेल कर आएँ। भतीजी आई डोंट नो भतीजी या भांजी, भतीजी आई गेस। और इसको भूख लगी है, फ़ौरन टोपी पहन ली, जैसे ही फ्लैश खुला टोपी पहन ली फ़ौरन दस्ती। मैंने कल से कुछ नहीं खाया गाइस, एक आपके बर्गर का आधा पीस खाया है बस। ये नहीं बोल रहा कि आधा पीस अपने पेट का आपने मुझे दिया। हाँ वो भी बन कबाब। आप बन कबाब कितना छोटा सा होता है। सॉरी भाईजान, मुझे नहीं पता था ना, आप आ जाएंगे। ये मैंने आते यहाँ पे स्टिक ऑन चिपका दिए हैं, एक चिपकाया, 3 मेरे बैग में, और मोहम्मद अबराज का फिलहाल लेके बैठी हूँ। वो इससे काफ़ी खेल रहा था, इंगेज था।
आई होप सो कि मैं ऐसे ही घर पहुंच जाऊँगी, मुझे तंग ना करे। आमीन सुम आमीन। उसके नेल्स जो है ना वो अट्रैक्ट कर रहे हैं कि क्या है। तो वी आर अबाउट टू टेक ऑफ। मोहम्मद अबराज फिलहाल तो सुकून से बैठे हुए हैं और लकीली जो हमारे साथ वाली सीट थी वो हमें एम्प्टी मिल गई है। ये अब उसका मोबाइल चाहिए गाइस। अभी जो है हम निकले हैं थोड़ा सामान लेने के लिए और खुशनूद आज मेरे पास ही रुक रहा है क्योंकि सुबह मुझे एक वीडियो शूट करनी है, तो बेटा टाइम पे उठना, ठीक है? अच्छे बच्चों की तरह मैं लाते मार को उठाता हूँ। मैं तो उठ जाता हूँ टाइम पे, आप वो लंबा जो चीज़ की चीज़ें चाहिए बेटा ले लो। मेरा बेटा ले ले केचप वाले चिप्स खाएगा, जल्दी ले लो जो लेना है। और बस फिर खाना नहीं खिलाऊंगा, खाना खिला दिया, एक बार खिलाता हूँ उसमें। बाइक अच्छी यार। अब मोहम्मद अबराज का इससे दिल भर गया है तो इसलिए मैंने इसको भी ये निकाल के दिया है जी। ओके, पर मोहम्मद अबराज ने न्यू फ्रेंड्स भी बना लिए हैं। फाइनली अबराज मेरा शहजादा बेटा मुझे तंग नहीं कर रहा सदके जाओ। फ्लाइट पे आने से पहले मैं लारिब को बोल रही थी कि मैं खाना नहीं खा सकूँगी क्योंकि अबराज होगा मेरे साथ तो मुझे खाना नहीं देगा, लेकिन अबराज सो गया तो मैं खा सकती हूँ। सो थैंकफुली मोहम्मद अबराज अभी तक मुझे तंग नहीं कर रहे और अब हम जा रहे हैं बैग्स लेने क्योंकि मामू इनके पहुँच चुके हैं जनाब के। बस फटाफट बैग्स लेते हैं और फिर मिलते हैं बाहर। मल्टीटास्किंग हो रही है गाइज, लगेज भी ले लिया है, बच्चा भी उठा लिया और अब जा रहे हैं बाहर की तरफ। फाइनली मोहम्मद अबराज के मामू आ चुके हैं। कैसे तासुरात हैं आपके मोहम्मद अबराज को देखने के बाद? खुशी खुशी। और पीछे मोहम्मद अबराज के अपनी खाला के साथ गुफ्तगू जारी है। जब हम कितनी देर में घर पहुंचेंगे और घर जाके हमने एक चीज प्लान की हुई है, पता नहीं वो हम कर भी पाएंगे या नहीं। वो ये कि हमने सोचा है कि हम अबराज को कोई और कपड़े पहना के फटे हुए और थोड़े से मैले करके पहना के और मम्मा के ऑफिस में किसी पेशेंट के साथ भेज देंगे कि कोई बात करने या बाजी मैं कोई पेशेंट लेकर आया और मैंने चेकअप करवाना है और उनके पास अबराज होगा। तो हम देखना ही चाह रहे हैं कि मम्मा अबराज को पहचानेगी या नहीं पहचानेगी, क्योंकि मम्मा को ये पता है कि मैंने 30 को आना है और मैं 27 को आ गई हूँ। तो देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। पचका ही ना हो जाए मम्मा जाते ही पहचान ले। अहमद का ये कहना है कि मम्मा फौरन पहचान लेंगी। मेरा और बिल्ली का वोट ये है कि मम्मा नहीं पहचानेंगे। अब ये देखते हैं कौन सही निकलता है। गाइस एंड टाइम पे हमारा प्लान जो है वो थोड़ा सा हमें खत्म होता हुआ नजर आ रहा है क्योंकि कोई भी पेशेंट हमें एक्टर नहीं मिल रहा जो अबराज को लेके मम्मा के पास जाए। तो मैंने सोचा है कि मैं ही पेशेंट बन के जाऊंगी अबाया पहन के। और अब अहमद तब से मेरी प्रैक्टिस करवा रहा है कि मैं अपनी आवाज़ चेंज करूँ। कैसे करूँ? बाजी चेक करवाना है। तुम्हारी बात सेम भी नहीं करती, थोड़ी और चेंज करो। बाजी पतली कर लेती, पतली कर बाजी। हाँ ये बात सही थी, ये वेरी गुड वेरी गुड। अभी निकल गया हमने दोबारा। बाजी चेक करवाना था। मम्मा पूछेंगे ना नाम क्या है, पूछेंगे और मम्मा की इतनी गंदी आवाज वाली को मैं चेक नहीं करूँ। ये हमारा प्रॉप तो आ गया। ये हमने एक ड्रेस गंदा किया है जिसके ऊपर मेरी भाभी ने पहले वाटरमेलन लगाया, फिर बनाना लगाया, फिर मिट्टी लगाई। अब अबराज को ये पहनाएंगे हम। सॉरी मुन्ने, गेटअप तो पूरा कर लिया है, अब देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। अबराज को हमने कपड़े पहना दिए हैं, ट्राउजर नहीं चेंज किया क्योंकि ये थोड़ा लंबा है, जब मैं इसको उठाऊंगी तो छुप जाएगा। पता नहीं मम्मा पहचानेंगी नहीं पहचानेंगी, क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन जैसा सोचा था वैसा नहीं हो रहा क्योंकि हमारे पास कोई एक्टर नहीं था। शायद मेरी वजह से मम्मा जल्दी पहचान लें, पता नहीं। लेट्स सी। मैं यहाँ से देख लूँ ये सीढ़ियों पे मम्मा जब उतरेंगी तो मुझे पता चल जाएगा कि मम्मा आ रही हैं। अल्ट्रासाउंड करवाना है। आपको कैसे पता चला? मम्मा को पता चल गया यार, शिट यार, मम्मा को पता चल गया गाइस। नहीं फौरन
फौरन तो नहीं पता चला, काके का नहीं पता चलना था। हमने इतना गंदा किया, अब रात को मम्मा ने हमारा प्लान ही सारा वो कर दिया। मम्मा नींद में थी ना, तो मम्मा की नींद में थोड़ा सा किसका जाने दो कहाँ नहीं हो वो तो इतना कोरा है नहीं हो रहा अस्सलामुअलैकुम। आपने अबराज का भी नहीं पहचाना? नहीं मैं क्या ये शक्ल मिल रही है ये कहते नहीं मैं क्या मिलती शक्ल अस्सलामुअलैकुम। मैं क्या मिलती शक्ल मैं क्या इधर से हाँ ओए नहीं सो जी आप लोगों ने देख लिया होगा जरनाब ने किया अपनी फैमिली के साथ प्रैंक और नाउ दे डू इज़ स्लीप एंड जनाब भी जो है वो रेस्ट कर रही हैं, सो गई हैं। लेट नाइट बल्कि सुबह ही हो गई है और फैमिली ना होने की वजह से मैं सुबह तक जाग रहा हूँ। वैसे भी मैं लेट जागता हूँ मगर आज ऑब्वियस ये सही बात है कि जब इंसान अकेला होता है ना उसका दिमाग अजीब सा हो जाता है। और ये लोग गए नहीं, अभी 24 घंटे या 12 घंटे भी नहीं हुए हैं और मैं अजीब सी कैफियत हो गई है। इसीलिए भाई बोलते हैं कि फैमिली इज़ अ मस्ट और अकेले इंसान को नहीं रहना चाहिए। है अभी थोड़े दिन की बात है, इंशाल्लाह ताला वापस आ जाएंगे। मगर मेरा घर जो है ना वो लाइब्रेरी हो गया है क्योंकि बेडशीट बिल्कुल सही है, सॉर्टेड है, लाउंज बिल्कुल साफ़ है और कोई खिलौना पाँव में नहीं आ रहा, कोई चीज़ बीच में नहीं है, तिद्दू के चिल्लाने की आवाज़ नहीं आ रही, टिश्यूज़ नहीं फैले हुए घर में और सब अपनी जगह पे चीज़ें। तो ये चीज़ मुझे अच्छी नहीं लग रही है, चीज़ बल्कि मुझे चुभ रही है। अल्लाह ताला सबके बच्चों को अपनी हिफाजत में रखे और सबको कामयाब करे, सबको खुश रखे, सबको आबाद रखे। प्लीज़ रिमेंबर आवर सन मोहम्मद अबराज इन योर प्रेयर्स। आप लोग भी हमारी दुआओं में हैं। मिलते हैं अगले व्लॉग में, जब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें। लाली आउट, गुल आउट, तिद्दू आउट। ओके दा बाय।